मंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या उन्होंने इस बात की तैयारी कर ली है कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का इंतजाम कर लिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने झारखंड की राजनीति को बीते कुछ दिनों में गरमाया हुआ है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी 7 समन दे चुका है। जांच एजेंसी अवैध खनन केस में सोरेन से पूछताछ के लिए तारीख और समय तय करने की मांग कर रही है, लेकिन सोरेन ने समन का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि बदले में उन्होंने 2 जनवरी को ईडी के समन को राजनीतिक साजिश करार कर दिया। इसे बीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि ईडी ने झारखंड में छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में अभिषेक प्रसाद का नाम भी शामिल है, जो हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर हैं। झारखंड में 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहाँ भी छापा मारा है। साहिबगंज के जिलाधिकारी राम निवास के यहाँ भी तलाशी चल रही है। राम निवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ईडी की टीम राजस्थान स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी कर रही है। बताया गया कि कुछ बिचौलियों के यहाँ भी छापेमारी हुई है। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला असल में है क्या। ये पूरा मामला जुड़ा है साहिबगंज अवैध माइनिंग केस से। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीएम सोरेन साहिबगंज की बरहेट सीट से विधायक हैं और बरहेट में पंकज मिश्रा ही सोरेन के प्रतिनिधि। यहीं से इस केस के तार जुड़े हैं हेमंत सोरेन से। इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी पर एक नजर डालते हैं। झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। मार्च 2022 में ईडी ने पंकज मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पंकज पर जमीन कब्जा करने और बड़ी संपत्ति अपने नाम करने का आरोप लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई 2022 को ईडी ने झारखंड में 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहवा कोट समेत कई जगह रेड की गई। 5.34 करोड़ रुपए समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। उनके शख्स के खाते से भी पैसे जब्त किए गए। राहुल यादव को पंकज मिश्रा का करीबी बताया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी की। इसके बाद 15 जुलाई को ईडी ने बयान जारी कर कहा कि झारखंड में अवैध खनन मामले में कई बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए गए। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में जब्त किया गया कैश बढ़कर 33.58 करोड़ हो गया है। 19 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की। 20 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने चार्जशीट दायर करी। इसमें कहा गया कि 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के घर छापेमारी में एक सील बंद लिफाफा मिला। उसमें एक पासबुक और 2 चेकबुक मिले। 2 साइन चेक मिले जिनका नंबर 004718 और 004719। ये सभी बैंक दस्तावेज हेमंत सोरेन के बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज ब्रांच से खाते से जुड़े हैं। इसके बाद 2 नवंबर 2022 को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजा। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय खुद 7 समन भेज चुका है, लेकिन सोरेन ने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद 30 दिसंबर को ईडी ने सोरेन को 7वां समन जारी कर कहा, अब तक जारी किए गए समन पर आपने एक भी बार दफ्तर आकर अपना बयान नहीं दर्ज कराया है, इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। 7 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए समय और स्थान तय करें। अब हेमंत सोरेन के 7 दिन समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ईडी सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। और इन आशंकाओं के बीच सवाल ये है कि अगर वो जेल जाते हैं तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इस रेस में सबसे आगे नाम उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का बताया जा रहा है।